तारका के हृदय में शिव बसा हुआ। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया। संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर कर तारकासुर को तार दिया। वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले और खुलते से ही शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब प्रत्येक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया। तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा शिव ही, कोई दूसरा नहीं। शंकर तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगर में आई हूँ। तारकासुर के शरीर के एक एक रोम में शंकर समाये हुए हैं, शिव समाये हुए हैं। प्रत्येक रोमावली में शंकर विराजमान, शिव विराजमान। और जब प्रत्येक रोमावली में शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित था कि शिव तारकासुर की एक एक रोमावली में विराजमान है, एक एक रोम रोम में विराजमान है। तारकासुर के प्रत्येक रोमावली में अगर शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। हर हर महादेव। श्री शिव कृपा बिना नहीं हो सकता महादेव। उसकी फिर कहूंगा बहुत दूर जाकर नहीं कहना हमको, हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, भले टीवी के सामने भले मोबाइल के सामने, दिल से उससे कह दो कि तेरी आज मुझे जरूरत है, तू हो मेरे साथ। तू नहीं तो कौन तारेगा? पार्वती मैया, नरसिंह पार्वती मैया कार्तिकेय को समझाती हैं, समय आया तारकासुर का संहार करना है, और कार्तिकेय को समझाकर भेजा कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। शंकर भगवान अगर हृदय में बसे हैं और आप इसको मारोगे तो श्रेष्ठता कहां? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, ये शिव भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। शिव भक्ति
महाराज बड़े से बड़े काल से, बड़े से बड़े रोग से, बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी अगर बचा सकता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव बचा सकता आएगा। मनुष्य की देह है तो दुख तो आना है, तकलीफ तो आना है, पीड़ा तो आना है, परंतु उस पीड़ा को समाप्त करने का बल भी मेरा देव अधिदेव महादेव ही दे सकता। शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा मुश्किल है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव बसा है, इसलिए उन्होंने जो वर मांगा था वो ये मांगा था कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। राम कथा को उठाकर देख लीजिए, उसमें आता है कि राम जी ने इनका संहार करा, इनको मारा, भगवान कृष्ण ने इनका संहार करा, इनको मारा। पर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखना, जितने असुरों का भगवान शंकर ने संहार करा, संहार के बाद कोष्टक में लिख दिया तारा। क्या लिखा? संहार नहीं करा। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को हिंदी की भी उठाकर देखोगे, जिन जिन असुरों का शंकर भगवान ने संहार करा उसके कोष्टक में लिखा संहार, फिर लिख दिया तारा। मतलब संहार नहीं करा है, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल स्पर्श कर कर उनको तार दिया है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान की रज का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ। एक बात बहुत पुरानी है, बुजुर्ग माताएं अगर इस कथा को सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर की जेठानी जब घर में लीपती थी, पोछा लगाती थी, तो घर की देवरानी जब उस पोछे पर पांव रखती थी तो पहले पल्लू से उस पोछे को प्रणाम करती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले उसको प्रणाम करती थी कि मेरी जेठानी का हाथ लगा है, मेरी जेठानी ने इस जगह पर पोछा लगाया है, मेरी जेठानी ने इसको गाय के गोबर से लीपा है, मेरी भाभी ने, मेरी ननन ने इसको लीपा है। तो भाभी अगर पांव रखती थी तो पहले उसको प्रणाम करती थी, उस गोबर को लीपे हुए को। तो लोग कहते थे क्यों प्रणाम कर रहे? अरे मेरी ननन ने लीपा है, मेरी जेठानी ने लीपा है, मेरे उन ने लीपा। तो लीपन को भी प्रणाम किया जाता है। कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर में जब झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव जी के मंदिर को जब साफ करें, करते हो आप लोग जाके साफ? शिव मंदिर को करना चाहिए। कई लोग जब हमारे पास में पत्र लिखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि कई लोग पत्र लिखकर कहते हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा मंदिरों में भीड़ करवा दी है शंकर जी के मंदिर में कि लोग बेलपत्री पटक के चले जाते हैं, फूल पटक कर चले जाते हैं और इतना कचरा करके चले जाते हैं। पर मेरा विश्वास कहता है सावन के महीने की शिव पुराण में कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में कचरा होगा, क्योंकि शंकर के भक्त उसको साफ करता रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में कचरा हो गया, उनकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ, इसलिए मंदिर में कचरा दिख रहा है। कई लोगों के पत्र आते हैं, हमें सवेरे 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 10 बजे तक भीड़ लग जाती है इतनी। अरे तो पहले अंदाजा लगाओ कि शिव मंदिर में कोई नहीं आता था तो तुमको सोचना था कि शंकर के मंदिर में कोई आता नहीं है। आज तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो, नगाड़े बजा बजा कर कहना चाहिए कि मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। प्रसन्नता होना चाहिए।
जिन जिन ने पत्र लिख कर भेजा वो पत्र में उनके मंदिरों के नाम लिखे, सिग्नेचर करें। वो तो हम आस्था चैनल पर दिखा नहीं रहे। सोचना चाहिए कि मंदिरों में सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है, खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा शंकर मंदिर में जाकर एक लोटा चला रहा है। भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सियोर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काहे को बोले सियोर वाला महाराज? नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने का। जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? एक लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो कि हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है। मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी सही है कि गलत है? एक एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर कर आते हैं। अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहन। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था, खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन पहन के बच्चे पहले मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेके मंदिर जा रही, ये नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, ये नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग ही एक आनंद करा सकता। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो कि सियोर वाला महाराज ने कचरा करा दिया, तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं, और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है, ढेर। सबरो, अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबाकर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ, जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग गए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महंकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का। उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो। इसलिए कह रहे हैं जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे महाराज। शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, उस शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप से उसका अनुभव। तारकासुर को मारो,
पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है।